हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्स ड्रामिंग। तो गाइस, आज बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है। आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखो अपने लिए भी और मेरे लिए भी। और अगर आप इस वीडियो को बहुत टाइम बाद देख रहे हो तब भी कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आपके पैसे खर्च नहीं होते हैं, एक लाइक भी कर दोगे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर मुझे मेरी मेहनत को एक तरीके से अप्रिसिएशन मिल जाता है। तो आज ऐसा हुआ क्या, आज हमारा 1 मंथ कंप्लीट हो गया प्रोग्रामिंग वीडियोस बनाते बनाते, आपको सिखाते सिखाते। और मैं चाहता हूँ ये परिवार ऐसे ही बड़ा हो और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो यार, आज हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। वो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो क्या है? वो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है फॉर लूप। अब बोलोगे फॉर लूप क्या होता है? पाइथन में होता है सबसे ज़्यादा, मतलब काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं, बट जिस तरीके से पाइथन सपोर्ट करता है ना, वो शायद ही कोई करती होगी। और मैं बताऊं, मेरा जो फेवरेट चीज़ है एक किसी लैंग्वेज की, वो होती है फॉर लूप, क्योंकि आपके काम को बहुत ईजी बना देती है। तो टाइम वेस्ट हो गया काफ़ी बात करते करते, कोड्स पे चलते हैं। कहाँ था हमारा यूट्यूब न्यू फोल्डर? यहाँ पे करेंगे ओपन विथ कोड। यहाँ पे हमारा कोड ओपन हो गया और हम करेंगे यहाँ पे नई फाइल बनाएंगे। नाम क्या डालें नई फाइल का? फॉर लूप डॉट पी वाई। और एक बार इसको चेक कर लेंगे, जो कि हम हमेशा करते हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड रन करेंगे और ये हमारा प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हमारी फाइल बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब इतना काम हमारा हो गया। अब मैं फॉर लूप समझाता हूँ क्या होता है। देखो, आप ये सोचो कि मैं सबसे पहले आपको उसका दिखा देता हूँ। मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज 10 और प्रिंट आई। ठीक है, अब मैं करता हूँ रन। अब जो प्रिंट हुआ वो हुआ 0, 1 एंड 9। अब आप बोलोगे हुआ क्या? देखो, मैं समझाता हूँ आपको। फॉर लूप आइट्रेशन के काम आता है और फॉर लूप में हम एक आइट्रेटर डालते हैं। दोनों चीजें समझाऊंगा कैसे। आइट्रेशन मतलब किसी भी चीज, किसी भी आइट्रेटर को की वैल्यूज को निकालना। आइट्रेटर की बहुत सारी, मतलब जैसे मैं बताऊं आपको, ये रेंज है। ठीक है, मैंने बोला फॉर के लिए आई इन। सबसे पहले आपको रेंज बता देता हूँ। रेंज क्या होता है? जो हमारा रेंज होता है वो रिटर्न करता है, एक जनरेटर टाइप रिटर्न करता है। एक तरीके का जनरेटर होता है। मैं मत जाओ इतना डीप में, मैं बताता हूँ रेंज क्या करेगा। जो आपने वैल्यू डाली है, जो आपने वैल्यू डाली है रेंज के अंदर, वहां से एक वैल्यू कम, 0 से लेके वहां से एक वैल्यू कम तक रिटर्न करेगा, एक एक करके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे 11 डाली होती तो ये 10 तक रिटर्न करता। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और मैं 12 डालता तो 11 तक रिटर्न करता। 0, 1, 2। ठीक है, ऐसे रिटर्न करता है रेंज हमारा जो होता है। ठीक है, अब फॉर आई इन रेंज मतलब हर उस आई के लिए जो इस रेंज में है, आई को प्रिंट कर दो। मतलब जो रेंज 10 है उसकी सबसे पहले वैल्यू होगी 0, फिर होगी 1, फिर होगी 2, फिर होगी 3, फिर होगी 4। ये वैल्यू कब तक बढ़ेगी? जितनी बार ये फॉर लूप चलेगा। ये फॉर लूप तब तक चलेगा जब तक हम उस रेंज को क्रॉस नहीं कर देते, मतलब उस रेंज पे हम पहुंच नहीं जाते हैं। आई की जो वैल्यू होगी वो रेंज के बराबर हो जाएगी। जैसे अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, मैं कहता हूं LST इज इक्वल टू, मैं उसमें डाल देता हूं ए नहीं, किसी का नाम डालते हैं, मान के चलो एक्स ड्रामिंग प्रोग्रामिंग एंड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं कहूंगा फॉर आई इन LST प्रिंट आई। मतलब ये जो आई है ना, आई ये एक टेम्परेरी वेरिएबल बन जाएगा जो मेरी LST के हर एलिमेंट को बार बार, देखो बार बार मैं आपको, देखो अब जैसे रन करूं, आप समझना थोड़ा थोड़ा सा आपको। स्टार्टिंग में देखो एक्स प्रोग्रामिंग प्रिंट हो गया, फिर प्रोग्रामिंग प्रिंट हो गया, फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया।
सबसे पहले आई की जो वैल्यू होगी वो होगी LST के पहले एलिमेंट के बराबर, ठीक है। फिर जब ये फॉर लूप को ख़त्म करेगा, ज़रूरी नहीं है मैं इस फॉर लूप के अंदर कुछ भी करवा सकता हूँ, इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। मतलब ये पहला आइट्रेशन मेरा हुआ। अब इसके अंदर जो मेरा, अब मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले हम पहले आइट्रेशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट आइट्रेशन, ठीक है। मतलब अभी इसके अंदर एक्स डोरामिंग गया, एक्स डोरामिंग आई के बराबर हो गया फॉर आई लिस्ट, ठीक है। तो एक्स डोरामिंग गया, मैंने कहा भैया आई को प्रिंट कर दो, मतलब एक्स डोरामिंग को प्रिंट कर दो। अब ये फिर फॉर लूप में जाएगा, फिर आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी प्रोग्रामिंग के बराबर, आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि एक टेम्परेरी वेरिएबल है। फिर ये जाएगा प्रिंट करेगा, प्रोग्रामिंग प्रिंट कर दिया, फिर जाएगा हेलो वर्ल्ड पे। तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई पे सबसे पहले रेंज 10 है, रेंज 10 रिटर्न करेगा 0 to 9। तो सबसे पहले आई की जो वैल्यू है वो होगी 0, फिर होगी 1, फिर होगी 2, फिर होगी 3, फिर होगी 5, पर होंगी 10 वैल्यूज ही होंगी। समझ रहे हो ना आप? 0 से 9 अगर आप काउंट करोगे तो 10 वैल्यू आती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 10, ये हम क्यों यूज करते हैं रेंज को? मान के चलो जब मुझे पता है कि मुझे 10 बार अपना लूप चलाना है, लूप मतलब बार बार चलेगा, ये बार बार चलेगा। आई की वैल्यू जब तक 10 बार नहीं हो जाएगी तब तक ये लूप चलेगा, मतलब 10 टाइम चलेगा। तो जब हम मुझे पता हो कि मुझे इतनी बार लूप चलाना है तो मैं रेंज यूज कर लूंगा। मुझे पता है कि मुझे, मान के चलो मैं कहूँगा मुझे पता है कि मुझे 3 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो मैं कहूँगा फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो देखो 3 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया इसने। आप इसको हाथ से प्रैक्टिस करो, ये तभी आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा काम आता है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको दूँ तो मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ, LST इज इक्वल टू, मैंने यहाँ डाला एक्स डोरामिंग कॉमा प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे कुछ भी डाल दो आप, मुकेश और फिल्म्स, ठीक है। और मुकेश जो फिल्म्स में आता है। अब देखो एक और तरीके से आप आइट्रेट कर सकते हो, कैसे? डबल आइट्रेशन, फॉर आई कॉमा जे इन रेंज इन LST प्रिंट आई, प्रिंट एक सेकेंड, प्रिंट करते हैं आई जो आई है वो आई वेरिएबल है। चलो आई को जे प्रिंट करते हैं, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, आई क्या दो बार लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले आई प्रिंट करते हैं, आई कॉमा जे नहीं, आई ही प्रिंट करते हैं। और देखो इसको रन करूंगा तो एक्स डोरामिंग और मुकेश प्रिंट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो अगर मैं यहाँ पे केवल आई रखता, मैं रखता फॉर आई इन LST प्रिंट आई, तो ये सबसे पहले एक इस पूरी लिस्ट को उठाता, क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट है, और फिर इस पूरी लिस्ट को उठाता। और मैं रन करूंगा तो देखो मेरे पास दोनों लिस्ट आ जाएंगी, देखो ये आ गई लिस्ट और ये लिस्ट आ गई। अब मैं कहूँगा आई कॉमा जे इन लिस्ट, तो ये क्या करेगा? ये जो लिस्ट के अंदर लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर जाएगा, उसके अंदर इसके पास एक वेरिएबल होगा, ये होगा मेरा आई के बराबर, और ये हो जाएगा मेरा जे के बराबर, राइट। ये मेरा आई के बराबर, ये मेरा जे के बराबर। जैसे मैं प्रिंट आई करता हूँ तो मेरा एक्स डोरामिंग और मुकेश प्रिंट हो जाएगा, देखो एक्स डोरामिंग और मुकेश। और मैं जे प्रिंट करूंगा तो देखो मेरा प्रिंट होगा प्रोग्रामिंग और फिल्म्स, देखो प्रोग्रामिंग और फिल्म्स, ठीक है। अब इसका मेन यूज यही है कि हम आइट्रेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को जो आइट्रेबल हो, जैसे आपकी डिक्शनरी को भी कर सकते हैं, मैं भी बताऊंगा आपको। अब जैसे मैं बताऊं आपको डिक्शनरी की, तो मैंने कहा LS, मैं कहूँगा डिक्शनरी इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान के चलो नेम प्रियांशु, जो कि मेरा असली नाम है, और मैंने लिख दिया यहाँ पे चैनल नेम, मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स डोराम, ठीक है। अब आप इसको कैसे आइट्रेट कर सकते हो? मैं लिखता हूँ, जैसे आप कहोगे ये लिख दे फॉर आई डिक्शनरी
प्रिंट आई। सबसे पहले देखते हैं ये हमें क्या आउटपुट देगा। ठीक है, चलो रन करते हैं। और इसने हमें दिया नेम और चैनल नेम। डेफिनेटली इसने हमें कीज दे दी, जो हमारी कीज होती हैं इसने वो दे दी, डिक्शनरी की कीज। पर मुझे की कॉमा वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप यहाँ पे आइटम्स लिख सकते हो, डॉट आइटम्स। आप यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हो। अभी देखो जैसे मैं डॉट आइटम्स लिखता हूँ फॉर आई कॉमा जी, ओके ओके ओके, मैं पैरेंथेसिस लगाना भूल गया। हाँ देखो, अब इसमें सेम डबल वाला काम चलेगा। देखो जो हमारी डिक्शनरी डॉट आइटम्स होता है वो हमको रिटर्न करता है दो चीज़, एक हमको की और एक हमको वैल्यू। ठीक है, अब हमको दोनों चीज़ लेनी है, हमको की भी लेनी है, हमको वैल्यू भी लेनी है। तो हम क्या करेंगे, आई कोमा जे बनाएंगे। आई में तो हम, आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आई रखो, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे आई रखो। आई केवल एक स्टैंडर्ड है, हम लोग आई रखते हैं क्योंकि ज़्यादातर हम फॉर लूप मैट्रिक्सेस में यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि आई एक्स और वाई जे को मानते हैं, आई एक्सिस को एक्स से डिनोट करते हैं और वाई को जे से करते हैं। बट अभी आप इतना डीप में मत जाओ, आप कुछ भी ले सकते हो। मान के चलो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर की कॉमा वैल्यू, ये केवल एक टेम्परेरी वेरिएबल होता है। इन डिक्शनरी डॉट आइटम्स प्रिंट की कॉमा, ओके मैं लिख देता हूँ कीज आर, ओके कीज लिखता हूँ क्योंकि वो हर एक के लिए होगा। की इज की एंड वैल्यू, वैल्यू इज वैल्यू। ठीक है, अब देखो मैं प्रिंट करूंगा तो देखो क्या होगा, आएगा की इज सबसे पहले आया। सबसे पहले एक बार लूप चला क्योंकि इसमें दो आइटम्स हैं, तो सबसे पहले पहले आइटम के लिए लूप चलेगा। तो चला की इज नेम एंड वैल्यू इज प्रियांशु। ठीक है, देखो की है हमारी नेम और वैल्यू है प्रियांशु। फिर आया की इज चैनल नेम एंड वैल्यू इज एक्स डोरामिंग, की इज चैनल नेम एंड वैल्यू इज एक्स डोरामिंग। ऐसे ही वैल्यूज भी होता है और यहाँ पे फिर आपको एक ही डालना पड़ेगा। तो मैं अभी तो मैं आइटम्स ही डाल देता हूँ। ऐसी कीज भी होता है, और कीज आप करोगे नहीं, आप डायरेक्ट अगर आई भी रखते हो तो वो कीज ही देगा आपको। ठीक है, तो गाइज ऐसे हमारा फॉर लूप काम करता है। और एक बेटर एग्जांपल दूं तो आपने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, आपने कहा भैया तू 3 थप्पड़ ले ले, तो वो 3 थप्पड़ ही रिटर्न करेगा। आप ये मान लो, अगर आपने कहा आई मैं तुझ में 3 थप्पड़ मारूंगा, तो आई कहेगा चलो मैं तुम्हें 3 बार कुछ चीज रिटर्न करूंगी। अब तुम कुछ भी रिटर्न ले सकते हो, जरूरी नहीं आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड करो, है ना। आप इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज में ले सकते हो। जैसे आप कह सकते हो कि मेरे, हाँ एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा इसका, लिस्ट का। कॉपी करते हैं इसको। आप कहोगे कि ये तो तुमने ठीक है फॉर आई इन LST प्रिंट आई कर दिया तो सारे लिस्ट के आइटम्स प्रिंट हो जाएंगे। पर एक और तरीका इसका कोई है? हाँ एक और तरीका है इसका, आप कर सकते हो। सिंपल आप कहना फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ LST। तो ये मैंने क्या कर दिया, देखो मैं पहले देख लेता हूँ जो मेरा लेंथ ऑफ LST है वो क्या देता है। ठीक है, देख लेते हैं। वो मेरी लेंथ देता है LST की, प्रिंट लेन ऑफ LST। ठीक है, मैंने रन किया तो देखो मेरे को 3 मिल गई। इसकी जो लेंथ है वो 3 है। ठीक है, ये सच बात है, इसकी लेंथ 3 है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको काट दूंगा और मैं इसको अनकमेंट करके, अब देखो मैंने कहा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट 3 है, तो इसका डायरेक्ट मतलब क्या हुआ, फॉर आई इन रेंज 3। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 3 मतलब ये 3 बार चलेगा, 0, 1 और 2। तो मैं कहूँगा प्रिंट LST ऑफ आई। ठीक है, मैंने कहा लिस्ट की सबसे पहले 0 इंडेक्स को प्रिंट करना, फिर 1 इंडेक्स को प्रिंट करना, फिर 2 इंडेक्स को प्रिंट करना। देखो मेरे तीनों आइटम प्रिंट हो जाएंगे। एक सेकेंड रुको, रन करते हैं। ओके देखो मेरे तीनों आइटम्स प्रिंट हो गए, डोरामिंग, एक्स डोरामिंग, प्रोग्रामिंग और हेलो वर्ल्ड, राइट। तो एक और बार मैं समझा देता हूँ। आई की वैल्यू सबसे पहले 0 जाएगी, फिर ये लिस्ट का जो 0th इंडेक्स पे आइटम है उसको प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू 1 होगी, फिर ये 1 इंडेक्स पे जो आइटम है उसको प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू 2 होगी, सेम फिर ये उसके लिए करेगा, फिर ये इस लूप से एग्जिट कर देगा।
है ना। अब एक और लूप होता है फॉर लूप, जब यूज करते हैं जब हमको नंबर ऑफ आइट्रेशंस फाइनाइट हो या हमको कोई कंडीशन नहीं देनी हो। हमको ये कंडीशन नहीं देनी है कि ये चीज ट्रू है तो करो, ये चीज फॉल्स है तो करो। ये चीज आप भी आप समझोगे नहीं, जब हम वाइल्ड पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अभी फॉर लूप में आप बस ये समझो जिसमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस, मतलब हमको पता है कि हमको कितनी बार लूप रन करना है, ये पता हो तब हम यूज़ करते हैं। और इन सब चीज़ों को हाथ से लिख के ट्राई करो तभी ये चीज़ आएंगी, केवल वीडियो देखने से नहीं आती हैं, हाथ से आप ट्राई करोगे तभी आएंगी। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है इससे। और मैं आई होप कि हमारी जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।